हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं न्यूरॉलजिक पेन की। जो नर्व्स हैं यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनके पेन को कैसे कम किया जाए, खत्म किया जाए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरी बात समझने से पहले थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं कि किस तरह से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में चलते रहते हैं। तो देखिए, मोटे तौर से अगर डिवाइड किया जाए तो शरीर में दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं। एक ऐसी जिसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, और एक ऐसी जिसमें नो सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, और इसका एग्जाम्पल है नर्व सेल, नर्व सेल, और उसके अलावा ऑल बॉडी सेल, ऑल बॉडी सेल एक्सेप्ट नर्व सेल। यानी नर्व सेल में डिवीजन नहीं होता। इमेजिन करिए कि अगर उनमें इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो अगर एक बार उनमें डैमेज स्टार्ट हुआ, तो अगर नर्व सेल को डैमेज होगा और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई नर्व कोशिकाओं की, तो फिर नई नहीं बनेंगी। तो जो लॉस है वो परमानेंट लॉस होगा। तो नर्व सेल डैमेज होने से बचाने के लिए होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है हाइपेरिकम। कैसे लिया जाए उसको समझने से पहले इसके इंडिकेशन समझने की बेसिस इंडिकेशन की बात करते हैं कि किस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है और किन किन इंडिकेशन के बेसिस पर दवा को लिया जाए। तो उसी को समझने की पहले कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए, जो नर्व्स कोशिकाएं हैं बेसिकली ब्रेन से निकलती हैं। यहाँ पे जैसे ब्रेन है, और स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। स्पाइनल कार्ड में छोटी छोटी हड्डियां हैं जिनको वर्टिब्री बोलते हैं। इस तरह से ऐसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, लास्ट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं कोकेक्स, टेलबोन भी बोलते हैं इसको। तो यहां से ढेर सारे ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं और यहां से निकलती हैं स्पाइनल कार्ड से, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो देखिए, रीढ़ की हड्डी से यहां से बीच बीच में जो खाली स्थान है, यहां से ढेर सारी नर्व्स निकलती हैं और दोनों तरफ सप्लाई करती हैं, लेफ्ट तरफ भी और राइट तरफ भी। और लास्ट की दो तीन मिल जाती हैं आपस में, और दो तीन मिल जाती हैं तो यही बनाती हैं सियाटिक नर्व, जो कि पूरे पैर में नीचे तक चली जाती हैं इस तरह से। तो कई लोगों को होता है 35-40 साल के बाद वाली उम्र में, जो यहां पे है, तो डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। यानी यहां से जो स्पाइनल कार्ड का पोर्शन बाहर निकलेगा तो इस पे कंप्रेशन करेगा ये जो नर्व्स निकल रही हैं। या फिर L1, L2, L3 में एपिफाइट्स बन जाते हैं। एपिफाइट्स मीन्स आउट ग्रोथ है। तो आउट ग्रोथ अगर इस वाले कोशिका, वो जो वर्टिब्रे, इसमें अगर आउट ग्रोथ हुआ तो ऊपर से प्रेस करेगा या फिर नीचे से प्रेस करेगा। तो किसी भी तरीके से नर्व पे प्रेशर पड़ेगा तो उसमें पेन स्टार्ट होगा। उसी को न्यूरॉलजिक पेन बोलते हैं। तो देखिए, यहां पे इस तरह से है और यहां से भी कई नर्व्स निकलती हैं। तो कहीं भी न्यूरॉलजिक पेन है तो इसको इमीडिएट एक्शन से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर डैमेज हो गई हैं तो उनका कुछ नहीं हो पाएगा। अगर डेथ हो जाती हैं तो डेथ न होने पाए नर्व्स कोशिकाओं की, उसी की बात करते हैं। तो देखिए, यहां पे क्या है, स्पाइनल कंकजन, मतलब ये जो बैकबोन है उस पर चोट लग गई है, ट्रामा हो गया है, किसी ने घूसा मार दिया है या फिर कहीं से गिर पड़े हैं, या फिर आप खड़े हैं, पीछे से किसी का ने धक्का मार दिया। तो जो स्पाइनल कार्ड है इसमें कंकजन हुआ होगा। तो यहां पे जो दोनों तरफ नर्व्स निकलती हैं, उन नर्व्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पाइनल कंकजन हो सकता है, या फिर प्रेशर ओवर द सेक्रम, जो कमर की जो हड्डी है ना, हिप बोन जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक पोर्शन है सेक्रम, उसके ऊपर दबाव जैसा लगता है। तो देखिए, यही कोकेक्स है, इसी के बगल क्या है, इस तरह से
हिप बोन है, और यहां पे प्रेशर जैसा लगता है, पीछे भारीपन लगता है ना। तो प्रेशर ओवर सैक्रम और कॉकेक्स इंजरी फ्रॉम ए फॉल, गिर पड़े हैं, जिससे कुछ कर रहे थे, सीधे गिर पड़े, पेड़ पर से गिर पड़े, या फिर कुर्सी टूट गई तब गिर पड़े। तो इस तरह से यहाँ वाला जो अंतिम वाला पोर्शन है कॉकेक्स, उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है ना। तो कॉकेक्स पेन और न्यूराइटिस विथ टिंगलिंग एंड बर्निंग पेन, जो नर्व्स का पेन हो रहा है उसमें टिंगलिंग और बर्निंग हो रहा है, चुभ रहा है और जल भी रहा है। टिंगलिंग और बर्निंग पेन हो, कहीं पे भी नर्व से, पिन चुभ गया, चाकू से कट गया, तो इस तरह से न्यूरोलॉजिक पेन होगा। और ट्रॉमेटिक न्यूरोलजिया विथ न्यूराइटिस, कहीं पे चोट लग गई, दब गया, कंप्रेस हो गया पोर्शन, तो उस तरह से कंप्रेशन की वजह से जो ट्रॉमा होता है उसमें दर्द हो रहा हो, या फिर थ्रॉबिंग इन द वर्टेक्स ओवर हेड, इन यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, उसमें थ्रॉबिंग हो रही है, टपक रहा है, जैसे थ्रॉबिंग हो रही है, पेन भी कर रहा है। और रूम अगर बंद कर दिया जाए, क्लोज रूम कर दिया जाए, तो थ्रॉबिंग बढ़ जाती है। अगर ऐसे इंडिकेशन हैं तो आपको होम्योपैथी की दवा लेनी पड़ेगी। बेहतरीन मेडिसिन है, अच्छे तरीके से काम करके। जो न्यूरोलॉजिक पेन है, कहीं पे भी चोट कट किसी भी तरीके से हुआ है, चोट लगी हो, तो पहली फर्स्ट एड मशीन आपकी है हाइपेरिकम। तो देखिए हाइपेरिकम आप इसका क्यू ले लीजिए और इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में डालकर 3 बार सुबह दोपहर शाम लीजिए। और काफी पहले की इंजरी है, काफी पहले की चोट लगी है, दर्द अब तक कर रहा है, तो आप 30 या 200 पावर की लीजिए। 4 बूंद डायरेक्टली जीभ पर लीजिए 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो इन इंडिकेशन में से अगर 3 इंडिकेशन अगर आपको मिलते हैं, तब इन दवा से आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।